आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 19 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रत्येक मंगलवार को मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरे लोग अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, उससे किसी की आस्था भला कैसे आहत हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि इस आधार पर तो शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी ने ट्वीट किया, दूसरे लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, इससे किसी की आस्था कैसे चोटिल हो सकती है। लोग मीट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या खा रहे हैं, वो आपको इसे खाने के लिए तो मजबूर नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर तो शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद करो। करोड़ों भारतीय मीट खाते हैं, इससे ऐसा मत समझिए कि यह नापाक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने सुबह लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से कथित तौर पर नींद में खलल की शिकायत की। इसके बाद प्रयागराज सहित फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिलों में भी सख्ती करने का आदेश जारी किया गया है। प्रयागराज रेंज के DIG ने इन जिलों के DM और SSP को हाई कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी BHU के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से तनाव होने की शिकायत की है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रयागराज रेंज के IG KP सिंह ने बृहस्पतिवार को प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के DM और पुलिस प्रमुखों को लिखे पत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के पत्र का संज्ञान करने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका अफजल अंसारी और अन्य के मामले में पारित आदेश का पालन करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई का प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CST स्टेशन रेलवे की शान है और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत उसके विकास के बाद भी उसकी बनावट, ढांचा या सुंदरता में कोई बदलाव नहीं आएगा। रेल मंत्री गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए CST स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, लेकिन उसके विरासत वाले हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देते हैं कि जहां कहीं भी स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा हो तो उनकी स्थानीय पहचान, संस्कृति और पारंपरिक स्वरूप को क्षति नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुनर्विकास प्रक्रिया के दौरान स्थानीय विरासत विशेषज्ञों से भी मशवरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यस्त समय के दौरान बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन के अंदर जाते हैं और बड़ी संख्या में स्टेशन से बाहर भी आते हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रवेश और निकास के रास्ते अलग अलग कर दिए जाएं तो यात्रियों को काफी आसानी रहेगी। कोरोना संक्रमण के एक बार फिर बेकाबू होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए लॉकडाउन एक विकल्प है, क्योंकि यहाँ मामलों में चिंताजनक उछाल है। बृहस्पतिवार को ही महाराष्ट्र में 25,833 संक्रमित मिले हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार 24 घंटे में इतने लोग संक्रमित पाए गए हैं।
कोरोना मामलों की अत्यंत तेज गति पर चिंता व्यक्त करते हुए ठाकरे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन की संभावना को लेकर उन्होंने कहा, मैं आगे लॉकडाउन को एक विकल्प के रूप में देखता हूं, लेकिन मैं राज्य के लोगों पर भरोसा करता हूं कि वे कोविड-19 नियमों के पालन में सहयोग करेंगे, जैसे उन्होंने पहले किया था। नए कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी खींचतान अभी थमती नहीं दिख रही है। किसान नेता अब देश भर में घूम घूम कर किसानों को नए कृषि कानूनों के विरुद्ध एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा और तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ेंगे। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत से नए बिल लेकर आ रही है, उन पर सरकार को बात करनी होगी। ये लुटेरों की सरकार है, ये देश में नहीं रहेगी, इनको जाना पड़ेगा। किसान नेता ने कहा कि एमएसपी किसानों का अधिकार है, जिसे वे लेकर रहेंगे। अपना अधिकार पाने के लिए देश भर के किसानों को एक साथ आना होगा और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा। संसद ने शुक्रवार को 50 वर्ष पुराने गर्भपात कानून में संशोधन की अनुमति दे दी है। अब बलात्कार, गैर कानूनी यौन संबंध और नाबालिग के गर्भवती होने के मामलों में 24 सप्ताह के भ्रूण का भी गर्भपात कराया जा सकेगा। अभी यह सीमा 20 सप्ताह की ही थी। इस संशोधन विधेयक को 16 मार्च को ही राज्यसभा ने पारित कर दिया था, जबकि शुक्रवार को लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से इस बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ ही बलात्कार से गर्भवती होने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के जरिए यौन उत्पीड़न की शिकार युवतियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल 1971 के इस कानून के तहत 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात कराना गैर कानूनी था। इससे ऐसी पीड़िताओं को राहत मिलेगी जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हों। इसके अलावा बलात्कार पीड़ित युवती की पहचान उजागर करने वाले चिकित्सक को भी 1 वर्ष तक की जेल हो सकेगी। संशोधित कानून के अनुसार यह अपर लिमिट तब लागू नहीं होगी जब भ्रूण को हटाने से कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने की आशंका हो। इसके अलावा यदि गर्भपात करने वाले डॉक्टर की ओर से पीड़िता की पहचान को उजागर किया जाता है तो उसे भी 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं को पहनावे के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने भी ऐसा ही एक विवादास्पद निर्णय किया है। ट्रस्ट ने स्कर्ट, बरमूडा जैसे छोटे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह नियम शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है। ट्रस्ट ने मंदिर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया है जिसमें लिखा है, दर्शन के लिए आने वाले भाइयों और बहनों से विनती है कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें, मास्क पहनना अनिवार्य है। ट्रस्ट का कहना है कि ऐसे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। हालांकि ट्रस्ट की ओर से दर्शन करने तक के लिए कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत मंदिर के बाहर ही पुरुषों के लिए धोती एवं पीतांबर और महिलाओं के लिए लहंगे की व्यवस्था होगी, जिन्हें पहनकर मंदिर में प्रवेश किया जा सकेगा।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 19 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 21 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।